ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब मारूफ डॉक्टरों और लैब टेक्नीशियंस के दरमियान ताजबाज के बारे में न्यूज़ 18 उर्दू के कल किए गए स्टिंग ऑपरेशन ने वादी कश्मीर में एक बहस छेड़ दी है। महकमे सेहत की जानिब से इस मामले को मंजरेआम पर लाने वाले ZMO डॉक्टर शफकत भट्ट को अपने बयान पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने को कहा गया है। दूसरी जानिब प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन ZMO की जुरतमंदी के साथ इस मामले को मंजरेआम पर लाने पर उनकी तनक़ीद कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को लपेट में लिया कि वहाँ पे 100% कुछ नेक्सस है डॉक्टर्स और डायग्नोस्टिक के दरमियान। ये सरासर गलत है मेरे हिसाब से। और अगर ये कहीं जगह है, सबसे पहले इसकी इंस्टीट्यूशन से ये मसला हुआ था, इसको अपना इंस्टीट्यूट सुधार करना था, हमारे इल्जाम तराशी के बगैर उधर सुधार लाना था। ये उधर भी सुधार ना ला सके और अननेसेसरी हमारे ऊपर ये इल्जाम ठोका कि भाई आप ऐसे ऐसे काम करते हो। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इससे पूछा जाए अगर नेक्सस है तो वो किधर है। कम से कम अगर आज तक ये नेक्सस था, इसको मालूम था, इससे पूछा जाए आपने अथॉरिटी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। चाडूरा बडगाम में आज गैर कानूनी तजावुजात और तामीरात के खिलाफ इनहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। चाडूरा कस्बे में कई गैर कानूनी इमारतों को मुनहदम किया गया। इस बीच कई दुकानें, टीन के शेड व दीगर ढांचों को हटाया गया। म्युनिसिपल कमेटी चाडूरा के अफसरान समेत पुलिस मौजूद थी। कई मकामात पर लोगों ने मज़ाहमत की, ताहम पुलिस की मदद से लोगों को रोका गया और इनहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। लोगों ने सवाल किया कि जब वो तामीरात खड़ी कर रहे थे तब इंतजामिया आखिर कहाँ थी। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। टीम ने कहा लोगों को पहले ही सख्त इंतबा दिया गया था, लेकिन लोगों ने ताउन नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखो, लीगल को बुलाया जाता है, इलीगल को परमिशन दिया जाता है। ये कैसा कानून है? कौन सा जुल्म चल रहा है यहाँ? चादरा में 3 बार आया है हम इनको तोड़ने के लिए यहाँ। ये कौन सा जुल्म चल रहा है यहाँ? हर किसी के साथ जुल्म क्यों हो रहा है? सेंट्रल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डायरेक्टोरेट लेवल पे। एंटी एनक्रोचमेंट टीम बाज़ाब्ता बनाई गई है और खिलाफ वर्जी और बिल्डिंग परमिशन के रिलेटेड एक विजिलेंस टीम मुनक्कद की गई है। जो घास चराई पे या दूसरी जगहों पे जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो हम होने नहीं देंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी कानून में। ये उन्होंने गलत बताया है। जब चोर को पकड़ा जाता है तब वो बोलता है मुझे घर पे अपने जो बच्चे हैं वो भूखे हैं, लेकिन उसको पहले सोचना। हमने पहले अनाउंसमेंट यहाँ बाकायदा की है पिछले 1 साल के कि आप इनलीगल मत बनाओ, हमारे पास आ जाओ, परमिशन ले जाओ, NOC ले आओ, क्योंकि इस वक्त जो चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है। गुड गवर्नेंस और शफाफियत के एक हिस्से के तौर पर जिला इंतजामिया ने जिला श्रीनगर के मकीनों को लैंड पासबुक जारी करने का अमल शुरू किया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, TC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने महकमे रेवेन्यू के दीगर एहलकारों के साथ श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान ये पासबुक ज़मीन के मालिकान में तकसीम की। डिविजनल कमिश्नर ने श्रीनगर के तमाम 7 इलाकों में लैंड पासबुक जारी करने के अमल को मुकम्मल करने के लिए मई की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दूसरे अजला में भी यही अमल शुरू किया जाएगा। इस पासबुक में QR कोड होगा और रिकॉर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। आपके नाम पर कौन से गांव में, कौन से खाते में, कौन से खसरा नंबर पर ज़मीन है, तादाद क्या है उसकी किस्म क्या है, वह सब उस पर लिखा रहेगा। जब भी कोई आप मान लीजिए नई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें एडिशन हो जाएगा, अगर आपने कोई बेच दी है तो उससे कम हो जाएगा। उसी सेम तर्ज पर इस लैंड बुक का वैल्यू है, उसकी अहमियत है। इसको कानूनन उतनी ही वैल्यू है जितनी कि दूसरे किसी डॉक्यूमेंट को रहती है, जमाबंदी, गिरदावरी या जो मिसल हकीयत को रहती है, उतनी ही इसको कानूनन वैल्यू है। श्रीनगर ज़िले में आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद जी के सदारत उनके प्रयास से यहाँ ये लॉन्चिंग की गई है। 7 तहसील में मई के पहले 100% हमने लैंड पासबुक्स इश्यू करने हैं। जिसकी भी ज़मीन है उसकी ज़मीन का आइडेंटिटी कार्ड है। आप
जिस तरीके से बैंक पासबुक होती है, आपके पास गोल्डन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो लैंड पासबुक भी उसी सिलसिले की एक बहुत अहम कड़ी है, जहां हम एंटाइटलमेंट के लिए लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नियामत ऑफिस चिकमलाल में एसडीएम खुड़ अनिल कुमार ठाकुर की निगरानी में एक कैंप का इनेकाद किया गया। टीडीसी के वाइस चेयरमैन सूरज सिंह, बीडीसी चेयरमैन बलबीर सिंह और रेवेन्यू अफसरान के अलावा पंच और सरपंच और इलाके के किसानों ने शिरकत की। किसानों में जमीन की पासबुक्स तकसीम की गई। डीडीसी, बीडीसी के साथ साथ दीगर लोगों ने महकमे रेवेन्यू के इस इकदाम की तारीफ की। ने बहुत बड़ी इनिशिएटिव लिया है, जिसके तहत घर घर में ये पंचों, सरपंचों और नंबरदार, चौकीदार के थ्रू ये पासबुकें भी बांटने का काम है। डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं और डिपार्टमेंट वालों ने भी बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, जैसे डिपकॉम हो गए, डीसी साहब हो गए, हमारे एसडीएम साहब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने कहा इन्होंने अमली जामा पहनाकर एक गुड गवर्नेंस का प्रूफ दे दिया। धन्यवाद। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कहा है कि दरिया बरंगी में आबगीरा रूनुमा होना एक कुदरती अमल है और इस हवाले से आवाम को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम अफवाहों को रद्द करते हुए डीसी ने कहा कि दरिया के पानी को दूसरे रास्ते मुंतकिल करने की कोशिशें जारी हैं ताकि ज़रिए अमल के लिए दरकार पानी को ज़ाया होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मामले में NIT श्रीनगर और कश्मीर यूनिवर्सिटी समेत दीगर मुतल्लिका शोबों की टीमों की खदमात हासिल की गई हैं ताकि खोल को भरा जा सके और दरिया की रवानगी को बहाल किया जा सके। हफ्ते में 4 टेक्निकल एजेंसीज को जिनको हमने रोप इन किया था, उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। इसके अंडरग्राउंड बहुत सारे जो हजारों मिलियन साल पहले लाइमस्टोन रॉक्स हैं, उसके चैनल्स बने हुए हैं रिवर बेड के नीचे। और ये आज का फिनोमेना नहीं, ये सालों साल पुराना फिनोमेना जो होता आ रहा है। और अनंतनाग ज़िला जो स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है, शायद ये इस कास्ट टोपोग्राफी का ही देन है कि हमारे पास ये स्प्रिंग्स हैं। पर इस सिंक होल को हम टेम्परेरीली क्लोज करेंगे और ताकि कुछ पानी नीचे भी जाता रहे और बाकी जो लोकल्स की नीड है उनको इरिगेशन के लिए पानी या बाकी चीज़ों के लिए पानी वो मिलता रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट 7 दिन से ऑलमोस्ट 3 बार इसकी ब्रीफिंग ले रही है, पर हम कोई भी डिसीजन हेस्ट में इसलिए नहीं लेना चाहते थे। हम साइंटिफिक कम्युनिटी के को ऑन बोर्ड लेते हुए जो साइंटिफिक एडवाइस है उसके हिसाब से आगे चलना चाहते थे। एक बार फाइनली मैं यही कहना आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा के हाजन तहसील में मधवन नामी इलाके में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में बशीर अहमद वानी नामी के गरीब शख्स का रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। बशीर अहमद काफ़ी गरीब होने के अलावा एक बाजू से महरूम भी हैं। बशीर अहमद ने मकान दोबारा तामीर करने के लिए लोगों से मदद की अपील की है। आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे अकाउंट नंबर पर रकम जमा करा सकते हैं। मकान रोज एक बजे लोग मनार बस आमामस गुजारिश करा मिशन का सब आवाज न कर आवाज में बाद में बार आवाज में कर इसका काय बेटी मकान बनाए। तुलेल के उब्दुलन नामी गांव में एक खातून की मौत के बाद तुलेल के डीडीसी मेंबर एजाज राजा ने डीसी बांडीपुरा से मुतालबा किया है कि इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए। एजाज राजा के मुताबिक सड़क बंद होने की वजह से 7 बच्चों की मां सेहत मरकज नहीं पहुंच सकी। एजाज राजा ने गुरेज इंतजामिया की जानिब से मेन सड़क को लिंक रोड करार देने पर गुरेज इंतजामिया की मजम्मत की और गुजरान से उब्दुलन तक सड़क से बर्फ हटाने की मांग को लेकर उब्दुलन के लोगों ने कुछ रोज पहले एहतजाज भी किया था। की कमेटी बैठाई जाए और हकाइक जो है वो लोगों के सामने रखें कि किन वजूहात पर वो सड़क बंद रही और सड़क बंद होने की वजह से हमें इतना बड़ा हादसा पेश आया। एक 7 बच्चों की मां अस्पताल तक नहीं पहुंची और उनकी डेथ हुई। बीआरओ के विजयक प्रोजेक्ट ने द्रास से श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर 0 पॉइंट तक लद्दाख की सरहद तक कौमी शाहरा से बर्फ को हटा दिया है। इन्होंने 0 पॉइंट में झंडा लहरा दिया है। अब सोनमर्ग की तरफ से बीकन के काम का इंतजार है। अगर बीकन अपनी हुदूद में आने वाले हिस्से से 2 दिन में बर्फ को हटाने में कामयाब होती है तो पीर के रोज को श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को रिकॉर्ड वक्त में खोला जा सकता है। ताहम महकमे मौसमियात ने अगले कुछ दिनों में बर्फबारी की पेशनगोई की है। इससे एक बार फिर शाहरा को खोलने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं।